आज का जो हमारा टॉपिक है वह मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर से संबंधित है, जिसमें हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि मंत्रिमंडल क्या है और मंत्रिपरिषद क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है, कि दोनों का गठन किस प्रकार होता है और दोनों का विघटन भी किस प्रकार होगा और दोनों एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हुई है। तो कह सकते हैं कि संघीय कार्यपालिका जो होती है, जैसे कि हमारे भारत में जो संघीय व्यवस्था लागू है उसके अनुसार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी शामिल होते हैं और उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। संविधान के भाग 5 का जो अध्याय 1 है, यानी कहें 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन है और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 74 और 75 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है। ठीक इसी प्रकार संविधान के भाग 6 में के अध्याय 2 में राज्यों की कार्यपालिका का वर्णन है। इस और उसी में 163 से लेकर 164 तक, 163 और 64 में राज्यों के लिए मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है कि राज्यों के लिए भी एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था हुई है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो काम केंद्र में करती है वही काम राज्य मंत्रिपरिषद राज्य में करती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और इसी तरह राज्य मंत्रिपरिषद में भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। जिस तरह केंद्र में सर्वोच्च अधिकारी मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य की मंत्रिपरिषद का सर्वोच्च अधिकारी यानी अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री होता है। जिस तरह से अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, उसी प्रकार अनुच्छेद 163 में लिखा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। जिस तरह अनुच्छेद 175 में लिखा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, उसी तरह से अनुच्छेद 164 में भी लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल करेगा। इस तथ्य से समझा जा सकता है कि जिस तरह से केंद्र में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है उसी तरह राज्यों में भी मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। काम करने का तरीका भी एक है, केंद्र में भी एक कैबिनेट मंत्रिपरिषद का भाग होती है और राज्य में भी कैबिनेट मंत्रिपरिषद का ही भाग होती है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में जिस तरह से केंद्र में है उसी तरह से राज्य में है, बस कुछ चीजों को छोड़कर। जैसे कि केंद्र में कैबिनेट का आकार थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि वहां लोकसभा के सदस्यों की संख्या भी अधिक है, वहीं राज्यों में कैबिनेट का आकार छोटा होता है क्योंकि यहाँ सदस्यों की संख्या कम होती है। अलग अलग राज्यों में विधानसभा की सदस्य संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि केंद्र में भी प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो सकता और राज्यों में भी यही लागू है, जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या जो है और कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। जो यह व्यवस्था है यह 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा लागू है, लेकिन राज्यों के मामले में यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती। ऐसा जो किया गया है वह एक कह सकते हैं संतुलन बनाने के लिए किया सकता है। अब इसका उदाहरण हम गोवा को लेकर समझ सकते हैं, क्योंकि वहां विधान परिषद की संख्या जो है विधानसभा की संख्या जो है वो गोवा में 40 है। ऐसे में वहां मंत्रिपरिषदों की संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर बात की जाए 15% से अधिक नहीं है तो वहां पर 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 40 का 15% 6 होता है। अगर ऐसा होगा तो कार्यकारी कामों में सरकार को दिक्कत आएगी, इसलिए यहाँ पर जो है न्यूनतम जो है मंत्रिपरिषद की संख्या जो है वो कितनी है गोवा में 12। मतलब कह सकते हैं कि अगर 40 से कम है, अगर विधानसभा
अगर 91 संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा यह जोड़ा गया था कि किसी भी मंत्रिपरिषद की संख्या उस राज्य की विधानसभा के जो है वो 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन अगर उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या इतनी कम है तो फिर उसको 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए, मतलब 15% से अधिक ना हो और 12% से सदस्यों की 12 से अधिक ना हो। अब आते हैं कि मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिमंडल जैसा कि हमने अभी बताया है कि मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिपरिषद का एक हिस्सा है, जिसमें मंत्रिपरिषद की तुलना में 1/3 सदस्य होते हैं और इन सदस्यों के पास जो है वो सभी के पास एक मुख्य मंत्रालय होता है, जैसे कहें गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय आदि। इसलिए सरकार का काम मुख्य रूप से यही कह सकते हैं जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वही सरकार का मुख्य काम करते हैं, क्योंकि ये सप्ताह में आमतौर पर एक दिन बैठक करते हैं और सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। मंत्रिपरिषद इस बैठक में शामिल नहीं होती है, वो तो कुछ मुख्य बातें हैं जो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को अलग बनाती है। यह एक बात और जाननी जरूरी है, केंद्र में जिस तरह से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी तरह से राज्यों में की मंत्रिपरिषद भी राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर बात कहें कि सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि सभी मंत्रियों की उनके सभी कार्यों निर्णयों के लिए लोकसभा के प्रति, मतलब केंद्र में लोकसभा के प्रति और राज्यों में विधानसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होती है। वह सभी एक दल के रूप में काम करेंगे, भले ही किसी निर्णय से कोई व्यक्तिगत रूप से सहमत ना हो, लेकिन मंत्रिपरिषद के रूप में उसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करना होगा और उस निर्णय के लिए वो सभी उत्तरदायी होंगे। अगर दूसरे शब्दों में ये कहें कि सभी मंत्रियों का कर्तव्य है कि मंत्रिमंडल के निर्णयों को माने और संसद के भीतर और संसद के बाहर उनका समर्थन करें। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय से असहमत है और उसके लिए तैयार नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। अब अगर बात करें कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है, मंत्रिमंडल में कि दोनों में अंतर क्या है, तो इसको हम समझते हैं। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में सबसे बड़ा अंतर यह है कि मंत्रिमंडल का जो आकार है वो बड़ा होता है, मंत्रिमंडल का आकार जो है वो बड़ा होता है, मंत्रिमंडल का आकार जो है वो छोटा होता है, और मंत्रिपरिषद का आकार जो है वो बड़ा होता है। आकार के मामले में दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो मंत्रिपरिषद होती है इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, 60 से 70 मंत्री होते हैं, और जो मंत्रिमंडल है इसमें कुल मिला के 15 से 20 मंत्री होते हैं, 15 से 20 ही मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में जो है वो मंत्रियों की श्रेणियां जो हैं वो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इस प्रकार की श्रेणियां होती हैं। जबकि मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होंगे, केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। मंत्रिपरिषद का कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है और यह जो है सरकारी कार्यों के लिए कभी भी एक साथ बैठक नहीं करती, जबकि मंत्रिमंडल के क्रियाकलाप सामूहिक होते हैं और यह सामान्यतया एक हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में एक निर्णय लेती है। मंत्रिपरिषद का वैसे तो सभी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन कागजों में केवल प्राप्त हैं। इसके कार्यों का निर्धारण जो है बहुत हद तक मंत्रिमंडल करता है और मंत्रिमंडल के निर्णयों को मंत्रिपरिषद केवल मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है। मंत्रिमंडल वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है
और उसके लिए कार्य भी करती है। ये मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है और निर्देश जो है वो सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है और इसका विस्तृत वर्णन जो है वो अनुच्छेद 74 और 75 में दिया गया है। जबकि मंत्रिमंडल एक ऐसा निकाय है जिसका मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है।